और इस वक्त की बड़ी और एक अफसोसनाक खबर मिल रही है कि मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक का इंतकाल हो गया है। लंबे अरसे से बीमारी के सबब उनका इंतकाल हुआ है। इकबाल मैदान में नमाज जनाजा और बड़े बाग कब्रिस्तान में तदफीन होनी है। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद तर्जुमा वाली और मदरसे के बानी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। जमीयत उलमाए हिंद के नायब सदर थे मुफ्ती रज़्ज़ाक। दरअसल पुलिस की सख्ती के बीच भोपाल में मुफ्ती रज़्ज़ाक का जनाजा निकला। लोग घर से बाहर ना निकले इसलिए लॉक की थी ओल्ड सिटी, लेकिन दोपहर जोहर की नमाज सख्ती के सबब अदा नहीं की गई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि क्योंकि मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक का इंतकाल हो गया है और काफ़ी लंबे अरसे से वो बीमार चल रहे थे और बीमारी के सबब उनका इंतकाल हुआ है। और ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि इकबाल मैदान में नमाज जनाजा और बड़ी बाग कब्रिस्तान में तदफीन होनी है। तो ऐसे में सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद तर्जुमा वाली और मदरसे के बानी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक। जमीयत उलमाए हिंद के नायब सदर थे मुफ्ती रज़्ज़ाक साहब। लेकिन पुलिस की सख्ती के बीच भोपाल में मुफ्ती रज़्ज़ाक का जनाजा निकला है। दरअसल कोविड की वजह से तमाम सख्ती बढ़ती जा रही है पुलिस की जानिब से, और ऐसे में पुलिस की सख्ती के बीच भोपाल में मुफ्ती रज़्ज़ाक का जनाजा निकला है, ये खबर मिल रही है। और क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है लिहाजा लोग घरों से बाहर ना निकले, इसलिए ओल्ड सिटी को पूरा लॉक किया गया था। लिहाजा दोपहर जोहर की नमाज सख्ती के सबब अदा नहीं की गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें इकट्ठा होते नमाज में, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि जोहर की नमाज सख्ती के सबब अदा नहीं की गई है। लोग घर से बाहर ना निकले इसलिए ओल्ड सिटी लॉक की गई थी। लेकिन अफसोसनाक खबर ये मिल रही है कि मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक साहब का इंतकाल हो गया है। तवील अरसे से वो बीमार थे और बीमारी के सबब उनका इंतकाल हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर मृदुल शर्मा हमारे साथ भोपाल से बराह रास्त जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मृदुल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जनाजा निकलने के बाद, क्योंकि मुफ्ती साहब का क्या अब तदफीन हो गई है, क्या कब्रिस्तान लेकर पहुंच गए उनके जनाजे को, या फिर अभी वो जारी है? मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहूँगा कि उनका जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच गया है। इंतकाल रात में हुआ और इंतकाल के बाद ही ये कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल होंगे, क्योंकि जो जमीयत उलमाए हिंद हैं और उपाध्यक्ष उनके रहते हुए जो कार्य उन्होंने किए, जो काम उन्होंने किए, उसकी वजह से उनकी पहचान सिर्फ मध्य प्रदेश में, भोपाल में नहीं बल्कि देश भर में की जाती है। और आप देखिए उनके चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं। तो जैसे ही उनके इंतकाल की खबर मिली, लोगों के मन में ये सबसे पहले जो तस्वीर बनकर आई कि उनके जनाजे में शामिल होना है। और भोपाल का जो इकबाल मैदान है, उस समय मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले थे, लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या में। लेकिन कोरोना को देखते हुए शासन प्रशासन ने गुजारिश की और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो जनाजा है वो पुलिस की सख्ती के बीच निकलेगा और जो नमाज है वो अता की गई है, मस्जिद में ही ये नमाज अता की गई। और जो बड़ी संख्या में शामिल होने वाले थे लोग, उन सभी से गुजारिश की गई, उन सभी से कहा गया कि आप शामिल ना हो। तो जो चुनिंदा लोग थे वो इस पूरी जो जनाजा था उसमें शामिल हुए। और अभी जो खबर मिल रही है, उनके जनाजे को पुलिस की सख्ती के बीच बड़ा बाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाया गया है। इससे पहले जो पुलिस के जवान हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी वो थे और उनकी उम्र जो है वो 98 वर्ष थी। भारत के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए। सबसे ख़ास बात ये कि लोग उन्हें इसलिए प्यार करते थे, सभी धर्मों में उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी। उनका जो मदरसा है, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें मदरसे में गौशाला थी जहाँ पर गायों को पाला जाता था और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को वही दूध दिया जाता था। तो ऐसी शख्सियत जब जाती है तो उम्मीद यही की जाती है कि ऐसी शख्सियत के जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग शामिल हों। और इसलिए ये सख्ती की गई है, क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा था, संक्रमण को रोकना था, इसलिए ये फैसला किया गया कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल ना हों। लेकिन एक तस्वीर भी हमने देखी मुफ्ती साहब की, जब वो गाय को रोटी खिला रहे हैं, तो ऐसी शख्सियत वो थे, इसलिए उनके जाने की वजह से काफ़ी लोगों को दुख पहुँचा है। काफ़ी लोग जो यहाँ भोपाल के आसपास के इलाकों के लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है। हमने बात करने की कोशिश भी की कई लोगों से, तो उनका यही कहना था कि मुफ्ती साहब का जाना एक बड़ी क्षति है और
बहुत ज़्यादा दुख उन्हें हुआ है। लेकिन सख्ती की जो बात अभी आपने कही, और हम भी एक तस्वीर ज़रूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जहां मैदान में खड़े हुए हैं यहीं पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले थे, लेकिन यहां पर पुलिस की सख्ती है, इसलिए ज़्यादा लोग यहां पर नहीं आ पाए हैं। उनका जो जनाजा है वो यहाँ पर पुलिस की सख्ती के बीच निकल गया है। बड़ा बाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। और मुफ्ती साहब, क्योंकि जो शख्सियत वो थे, उन्हीं शख्सियत को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए भी थे, लेकिन आसपास पूरी बैरिकेडिंग की गई थी, पूरी बैरिकेडिंग की गई और सभी को रोक दिया गया। उनके जो करीबी हैं वो यही बताते हैं कि जनाजे में शामिल होने के लिए लोगों ने पहले से ही कह दिया था, लेकिन अब यहाँ पर सख्ती की गई और फिर सख्ती के बाद ये नज़ारा आप देख सकते हैं। पुलिस से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सख्ती की गई थी और जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने भी लोगों से बातचीत की और उसके बाद लोग भी मान गए। मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो सख्ती की गई थी, क्योंकि रात भर से खबर आ रही थी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे, क्या अहम कदम उठाए गए थे? इसमें जो मेजरली जो जनाजे का जो पूरा रूट था उसमें हम लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। साथ ही जो अन्य आने वाले जो पिकेट्स रहते हैं मुख्य चौराहे वहाँ पर डिप्लॉयमेंट था, ताकि अनावश्यक लोग इसमें नहीं आ पाए और जो कि कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन हो सके। रात में ही ये कह दिया गया था, उस वजह से सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। अभी ये जो लॉक किया गया है आसपास का इलाका, कब तक खुल जाएगा सर? ये जैसे ही अगर ये जो हमें ऐसे संकेत मिलेंगे कि अब लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी चूँकि थोड़ी आशंका है कि लोग बाग आ सकते हैं इकबाल मैदान में, इसलिए अभी डिप्लॉयमेंट को एज इट इज़ रखा गया है। जैसे ही थोड़ा माहौल थमेगा उसके बाद इसको विदड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं माहौल जैसे जैसे थमेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभी भी मैंने कहा जैसा कि चाहने वाले बहुत हैं और वो लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं, उनके जो जनाजा है उसमें शामिल होना चाहते हैं। इस वजह से सख्ती की गई है, लेकिन उनको सुपुर्द खाक करने की लगभग पूरी तैयारी की गई है और कब्रिस्तान जो उनका जनाजा है वो पहुँच चुका है। ठीक है मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ज़ाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि जो मृदुल हमको बता रहे थे कि मुफ्ती रज़्ज़ाक़ साहब का इंतकाल हो गया है, लंबी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से उनकी मकबूलियत थी, ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि बाकी जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें भी उनकी मकबूलियत थी। और यही वजह थी कि उनको चाहने वाले उनके तदफीन में पहुँचना चाहते थे, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर है, कोरोना का दौर है, और ऐसे में मुफ्ती रज़्ज़ाक़ साहब का जो इंतकाल हुआ है उसमें लोग पहुँचना चाहते थे, लेकिन अब फ़िलहाल जो है इसकी इजाज़त नहीं दी गई है। इकबाल मैदान में नमाज जनाजा और बड़े बाग कब्रिस्तान में तदफीन उनकी होनी है। फ़िलहाल जनाजा जो है निकल चुका है और जब ये कब्रिस्तान पहुंचकर वहां पर तदफीन की जाएगी, काफ़ी कम लोग उसके अंदर रहेंगे मौजूद, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के सबब यहां पर तमाम सख्ती बरती जा रही है। ख़ासतौर पर क्योंकि जोहर की नमाज भी वहां पर अदा नहीं की गई है सख्ती के सबब, और पूरी जो ओल्ड सिटी है उसको लॉकडाउन किया गया था। तो ज़ाहिर तौर पर ज़ोहर की नमाज सख्ती के सबब अदा नहीं की गई है और जमीयत उलेमाए हिंद के नायब सदर थे मुफ्ती रज़्ज़ाक़ साहब। पुलिस की सख्ती के बीच भोपाल में मुफ्ती रज़्ज़ाक़ का जनाजा निकला है और फ़िलहाल जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है। अब से थोड़ी देर में वहां पर तदफीन की जानी है और जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है वो वहाँ पर मौजूद हम देख पा रहे हैं। और क्योंकि रात से ही लोगों का ये जमघट लगना शुरू हो गया था कि वो उनकी तदफीन में शामिल होंगे, लेकिन इंतज़ामिया ने इस बात की इजाज़त नहीं दी है। मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ का इंतकाल हो गया है, यह एक अफसोसनाक खबर है। तवील अरसे से वो बीमार थे और बीमारी के सबब उनका इंतकाल हुआ है और ऐसे में अब तदफीन की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद के नायब सदर थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद के बानी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। मुजाहिद आज़ादी भी रहे हैं मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। 98 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, इंतकाल फरमाए हैं वो। इकबाल मैदान में मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का नमाज जनाजा अदा की गई और अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि बड़े बाग कब्रिस्तान में मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की तदफीन की जाएगी। तो जमीयत उलेमाए हिंद के नायब सदर मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इंतकाल फरमा गए हैं। सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद के बानी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। मुजाहिद आज़ादी भी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और 98 साल की उम्र में वो इंतकाल फरमा गए हैं। तमाम उनके चाहने वाले जो हैं वो उनसे उनकी आखिरी रस्मात में शामिल होना चाहते थे, उनकी तदफीन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इस बात की इजाज़त कोविड प्रोटोकॉल के सबब नहीं दी गई है। हालांकि रात से ही जो तमाम लोग हैं वो पहुंचने का उनका सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इंतज़ामिया ने उसके लिए पहले ही पुख्ता इंतज़ाम किए हुए थे और यही वजह है कि जमीयत उलेमाए हिंद के नायब सदर मुफ्ती
अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद के बानी मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब मुजाहिद आज़ादी रहे हैं और यही वजह है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जब उनका जनाजा वहाँ से निकला, तमाम उनकी जो चाहने वाले हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोविड प्रोटोकॉल के सबब तमाम तैयारियां की गई थी इंतज़ामिया की जानिब से और जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसकी पूरे तरीके से पासदारी की गई है। ख़ास तौर पर अगर हम बात की जाए तो न सिर्फ भोपाल में बल्कि ऑल ओवर इंडिया उनकी मकबूलियत थी और कई सारे जो अहम काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं, मुतासिर हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जमीयत उलमा हिंद के जो नायब सदर थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, मुजाहिद आज़ादी रहे थे और अब पूरी जो एक कहते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत उनकी तदफीन की जाएगी। ज़ाहिर तौर पर काफ़ी लोग इस तदफीन में शामिल होना चाहते थे और इस सुपुर्द खाक जो प्रोग्राम होगा उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ामिया की जानिब से इस बात की इजाज़त नहीं दी गई है। जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक बार फिर से मृदुल शर्मा का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बराह रास्त, उनका रुख करते हैं। मृदुल, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तदफीन आप बता रहे हैं कि होनी है और जनाजा जो है फिलहाल निकल चुका है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जब तदफीन के बाद लोग वहाँ से लौटेंगे तो क्या उसके लिए कुछ और प्रोटोकॉल्स होंगे, क्योंकि कितनी तादाद उन लोगों की है जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगे तदफीन के दौरान जब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा? सबसे पहले तो मैं तादाद बता दूं आपको, जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आसपास से पूरी बैरिकेडिंग की गई है और सभी को रोक दिया गया है। और जो जनाज़ा निकला वो भी सख्ती के बीच में निकला। जो जनाज़ा निकला है और जो बड़े कब्रिस्तान पहुँचा है उसके रास्ते में भी कई लोग ऐसे हैं जो शामिल होना चाहते थे और अभी भी जो लोगों की संख्या है वो रुक नहीं रही है। उनके जनाजे में या फिर यूँ कहिए कि कब्रिस्तान तक पहुँचने के लिए लोगों ने ज़ोर आजमाइश ज़रूर की है, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और इसलिए लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम रखी है। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा रही थी और जो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जा रहा था उस दौरान भी पुलिस के जवान मौजूद थे और एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि इतने ही लोग इसमें शामिल होंगे, तो लोगों की संख्या थी वो भी बहुत कम थी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे पहले ही इस बात को लेकर चर्चा कर ली गई थी क्योंकि लोग ज़्यादा संख्या में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि ये व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। फिर जो मुफ्ती साहब की तरफ से बातचीत कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनके जो चाहने वाले थे उनका कहना था कि हम ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन फिर समझाया गया कि माहौल ऐसा नहीं है और आपको शामिल नहीं होना चाहिए। फिर यह फैसला हुआ कि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग शामिल नहीं होंगे और जो जनाजा है वो सख्ती के बीच निकाला गया। कब्रिस्तान से जो अभी तक खबर हम तक पहुँची है अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन सख्ती जो है अभी भी की गई है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा जी। आप देखेंगे तो वहाँ पर ये जो इलाका है ये आमतौर पर तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन अभी जो तस्वीर है वो यहाँ पर आपको बिल्कुल सन्नाटा नज़र आएगा। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, पूरी जो सड़कें हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं और ये दिखाता है कि जो तस्वीर अभी तक आपने देखी थी ऐसा लग रहा था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ सकते हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से वो शामिल नहीं हुए और ये अच्छा भी है। और जो शहर काजी हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उनका भी साफ तौर पर कहना था, उन्होंने भी एक अपील की और अपील में साफ तौर पर कहा कि ज़्यादा संख्या में लोग शामिल ना हो, इसलिए ये जो सड़कें हैं आपको सुनसान नज़र आ रही होंगी। ये भोपाल का इकबाल मैदान है, उसी के पास हम खड़े हुए हैं और यहीं पर जो बिल्कुल जाहिर तौर पर जो कोविड ज़ाब्ते हैं उसकी पासदारी ज़रूर की जा रही है। मृदुल, और तस्वीर दिखाने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत और ये जानकारी देने के लिए कि इस वक्त वहाँ पर कैसा माहौल है। फिलहाल मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब हमारे बीच में रहे, वो इंतकाल फरमा गए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल आपका। तो कुल मिलाकर मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिद के बानी थे मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और मुजाहिद आज़ादी रह चुके हैं, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और उनकी नमाज जनाजा अदा की गई।